दोस्तों, तो क्या पहलगाम में पत्नियों की गलती से मरे लोग? मोदी के सांसद के फिर से घटिया बोल। क्या ठंडा पड़ गया नसों में सिंदूर का ढोंग? नायडू, जैन, चिराग, मोदी पर सब एक तरफ से भड़के। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन सी स्थिति है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने शिकंजे में लिए हुए, जिसके बाद एक बीजेपी के नेता कभी सेना को और हमारे सेना के जवानों को अपमानित करते हैं? आखिर इन तमाम चीजों के बीच में मोदी और शाह खामोश होकर उन नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ऐसे सवाल उठ ही रहे थे कि फिर से भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने पहलगाम में शहीद हुए हमारे अपने लोगों की मौतों पर जो कुछ कहा, उसने सबको चौंका दिया। मोदी खामोश हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने सेना और सेना से जुड़ी हुई चीजों और देश से जुड़ी हुई चीजों को लेकर के बीजेपी के नेताओं ने अपमानित करने का ठेका ले रखा है? मोदी क्यों खामोश हैं? शाह क्यों खामोश हैं? भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों का बचाव क्यों कर रही है? क्यों अब तक विजय शाह खुला घूम रहा है? क्यों अब तक मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री खुले में घूम रहे हैं? क्यों अब तक जो कुछ हो रहा है उस पर बीजेपी ने आंख बंद कर रखी? और क्या इसीलिए बीजेपी के दूसरे नेताओं को कुछ भी बोलने की हिम्मत मिल जाती है और साइड में वो मोदी की चमचागिरी करते हुए दिखाई देते हैं? दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से दबाव में आकर सीज फायर करने, उसके बाद बीजेपी सांसदों, मंत्रियों द्वारा सेना और सेना के जवानों को लगातार अपमानित करने, और इन सब पर मोदी सरकार और खुद मोदी के उदासीनता वाले रवैये से आप दर्शकों की तरह मेरा भी मन विचलित है। हमारे देश में एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहीं कहीं कहा जाता है यह भी कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कुछ वैसी ही स्थिति बीजेपी और बीजेपी नेताओं के साथ में क्या इस बीच में है? दोस्तों, हमने कभी सोचा नहीं था कि जिस सेना ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करके उनके अड्डों को तबाह किया, जो सेना जागती है तो हम और आप सब चैन की नींद सोते हैं, मगर उसी सेना के शौर्य को बीजेपी कैश करा रही है। राजनीतिक तौर पर होर्डिंग में उन सेना के जवानों और सेना के अध्यक्षों के फोटो के बजाय मोदी साहब सेना के ड्रेस में खड़े हुए दिख रहे हैं, उनके फोटो लग रहे हैं। मोदी साहब कहते हैं, मेरी नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर दौड़ता है। मगर उनका गर्म सिंदूर क्यों ठंडा पड़ जाता है जब विजय शाह और जगदीश देवड़ा सेना को अपमानित करते हैं? और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। अब मोदी साहब के एक और सांसद ने जो कुछ कहा, उसने पहलगाम में आतंकियों द्वारा शहीद हुए लोगों के परिजनों को ऐसी तकलीफ पहुंचाई जिसे वो भूल भी नहीं सकते। मगर मोदी फिर भी खामोश हैं। एक शब्द भी मोदी या बीजेपी की तरफ से नहीं निकला कि अब पहलगाम के शहीदों या फिर उन शहीदों के परिजनों को उनके सांसद ने क्यों अपमानित किया। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जो कुछ कहा गया भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की तरफ से, और कोई आम नेता नहीं, तुझपुजिया नहीं, छुटभैया नेता नहीं, सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने भी विजय शाह और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के कदमों पर आगे बढ़ के, जो लोग पहलगाम में हमारे अपने जो आतंकियों की गोली का शिकार होकर के शहादत पाई, जिन लोगों ने, उनके लिए घटिया बोल का इस्तेमाल किया, विवादित बोल का इस्तेमाल किया मोदी शाह के चहेते सांसद ने। राज्यसभा से सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा। बहुत ही घटिया बात कही उन्होंने, और घटिया बात कहते हुए उन्होंने कहा कि अगर पर्यटक आतंकवादियों के आगे हाथ नहीं जोड़ते तो मारे नहीं जाते। जिन लोगों की हत्या की गई, उस समय उनकी पत्नियों में वीरांगनाओं का भी भाव और जोश नहीं था। पहलगाम में जो हमारी वीरांगनाएं बहनें थीं, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ लिया होता तो उनके सामने उनके पति को इस तरीके से कोई गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। लेकिन उनमें वीरांगनाओं का भाव था ही नहीं, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ करके गोली का शिकार हो गए। इसलिए संग्राम का इतिहास पढ़ने की परंपरा हमारे देश में 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद हुई। सोचिए दोस्तों, कितने घटिया बोल है, कितने बेहुदा बोल हैं भारतीय जनता पार्टी के इस सांसद के।
मोदी साइकोफेंसी में, मोदी चमचागिरी में, मोदी के लिए तारीफों के पुलिंदे बांटने में ऐसा बोल जाते हैं जिससे सेना कितना आहत है इनको एहसास ही नहीं। वो कहते हैं कि उन पत्नियों में वीरांगनाएं नहीं थी, उनमें हिम्मत नहीं थी, हाथ जोड़ लिया इसलिए गोली का शिकार हो गए। इसलिए संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा हमारे देश में 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद हुई। दोस्तों, कितने जाहिल, कितने बदहवास, कितने बदअकल ये शख्स हैं, सांसद हैं, बैठते हैं राज्यसभा में जाकर के। आगे वो कहते हैं कि मोदी साहब जब से आए सरकार में तब से इतिहास पढ़ाने का काम हुआ। हमारे देश के हर नारी के अंदर रानी अहिल्याबाई का जज्बा है। दोस्तों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरीके से 26 पर्यटकों को मौत की नींद सुलाया, वो अब इस पीड़ितों को लेकर के बीजेपी के सांसद ने जो कुछ कहा उनके परिजनों के लिए एक तरीके से बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे है। इतना ही नहीं दोस्तों, बीजेपी सांसद मोदी के साइकोफेंसी में इतने मदहोश हो गए, उन्होंने कहा जो ट्रेनिंग पीएम मोदी इस देश के लोगों को देना चाहते हैं, अगर ये ट्रेनिंग उन पर्यटकों के पास होती तो 3 उग्रवादी 26 लोगों को नहीं मार सकते थे। उनके हाथ में जो भी आता, लाठी डंडा, अगर उन पर चारों तरफ से हमला कर दिए जाते तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लोग मारे जाते, आतंकवादी भी मारे जाते, हमारे पर्यटक हाथ जोड़ करके मारे गए। सोचिए, ये तो जलील कर रहे हैं जो लोग मरे हैं, जिनकी जानें गई हैं, जिनको शहीदों का दर्जा दिए जाने की मांग चल रही है। ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने हाथ जोड़ लिया और मारे गए। जो लोग मारने के लिए आए थे, जिनके अंदर दया का भाव नहीं था, वह हाथ जोड़ने से कैसे छोड़ देते। दोस्तों, हैरत की बात है, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने के बजाय, हैरत की बात है इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल उठाने के बजाय, हैरत की बात है मोदी और शाह से पूछने के बजाय, हैरत की बात है कि अब तक 1 महीना 3 दिन हो गया ये पूछने के बजाय कि साहब वो आतंकवादी गए कहां पर, जमीन निकल गई, आसमान खा गया, उनको पकड़ क्यों नहीं पाए, इन सब सवालों के बजाय कहते हैं कि साहब उन निर्दोष लोगों की पत्नियों की वजह से उन निर्दोष लोग मारे गए, महिलाओं पर सवाल उठा रहे हैं। और मोदी साहब जाकर के अलग अलग जगहों पर कहते हैं कि मेरी रगों में, नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। यह है आपका गर्म सिंदूर। आपका गर्म सिंदूर होता कि जब विजय शाह जैसे बदबख्त मंत्री ने जो बातें कही थी सेना से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ में, आतंकवादी बताया था, पार्टी से बाहर कर देते, पद से हटा देते, कार्रवाई करवा देते, किसी भी तरह की कार्रवाई करते, मगर होंठ सिले हुए मोदी साहब के। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि सेना का अपमान किया था, तभी मोदी साहब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर देते, मगर आप तो राजनीतिक रैलियों में, चुनावी सभाओं में जाकर मेरे शरीर के अंदर नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। भारत की जनता बेवकूफ नहीं है, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, मगर आप कर रहे हैं। आपका मंत्री, आपका डिप्टी सीएम, आपका सांसद एक तरीके से शहीदों को लेकर के सवाल उठा रहा है, अपमानित कर रहा है, और आप खामोश हैं। महिलाओं को जलील कर रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं। बेटियों को किस किस से बचाना है सोचिए। सवाल प्रधानमंत्री से नहीं पूछ रहे हैं। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, इसके बदले जो पीड़ित उसे कायर बता रहे हैं, जो पीड़ित हैं उसे ही ये कायर बता रहे हैं। अब दोस्तों, आप तय कीजिए चल क्या रहा देश के अंदर। हैरानी यह है कि इन सारे लोगों पर बीजेपी आलाकमान कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बचाने में लगी हुई है। मोदी शाह खामोश हैं। अब सोचिए दोस्तों, इन महाशय ने जिस तरीके से सभा के अंदर, भरी सभा के अंदर, पहलगाम के अंदर 26 मासूमों की जिंदगियां जाने पर महिलाओं को कायर बता दिया, लोगों को कायर बता दिया, लेकिन कायरता इतनी ये कि खुद अपनी सरकार से नहीं पूछ सके कि कहां गए वो आतंकवादी, और अगर कोई पूछ ले तो उसके खिलाफ केस करवाते हैं। ये ढकोसला है। आप राजनीतिक माइलेज लेने के लिए सेना का शौर्य का पोस्टर लगवाते हैं, सेना के लोग गायब होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर होती है। आपके नेता प्रधानमंत्री जी, आपके सांसद, आपके मंत्री सेना से जुड़े हुए लोगों का अपमान करते हैं, मगर आप खामोश रहते हैं। और फिर से जिस तरीके से अपमानित किया गया, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से जो कुछ कहा गया, बजाय इसके कि जवाबदेही, जिम्मेदारी तय हो कि कैसे 200 किलोमीटर अंदर पहलगाम में घुस करके आतंकी आए और उस जगह पर मार करके चले गए। वहां क्यों नहीं सुरक्षा तैनात थी?
क्यों सिक्योरिटी फेलियर था, किसकी जवाबदेही, किसकी जिम्मेदारी? ये सवाल करने का गुदा और बूता तो नहीं। आपके सांसद, आपके मंत्री तो आपकी चमचागिरी में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि सेना का लगातार अपमान कर रहे हैं और आप खामोश हैं। फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।